एवरीवन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यूजीसी नेट जेआरएफ हिस्ट्री। और आज हम इस वीडियो में बंगाल के गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव की बात करेंगे। ये वीडियो हमारी जो है बंगाल के गवर्नर के ऊपर है। जो सबसे पहले बंगाल के गवर्नर थे वो थे रॉबर्ट क्लाइव। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है स्टूडेंट्स, सभी आप वीडियो को एंड तक देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। भारत में जो अंग्रेजी शासन की स्थापना है सबसे पहले बंगाल में प्लासी युद्ध के बाद ही हुई थी। जब प्लासी का युद्ध हुआ था 1757 में। प्लासी के युद्ध के समय बंगाल में अंग्रेजों का जो प्रमुख था वो था ड्रेक नाम का एक व्यक्ति। प्लासी युद्ध की सफलता में जो है रॉबर्ट क्लाइव की एक महत्वपूर्ण भूमिका रही थी। इसीलिए बंगाल विजय के बाद में जब बंगाल पर इन्होंने विजय प्राप्त कर ली अंग्रेजों ने, तो क्लाइव को बंगाल का सबसे पहला प्रथम गवर्नर बनाया गया था। तो रॉबर्ट क्लाइव जो है 1757 से 60 तक बंगाल के गवर्नर रहे और एक 1765 से 67 इनका जो कार्यकाल है वो दो भागों में बांटा गया है भारत में। सबसे पहला 1757 से 60, 1757 से 60 और सेकंड जो काल है, जो सेकंड समय है इनका टाइम है वो है 1765 से 67, 1765 से 67 एडी। क्लाइव का जो जन्म है वो 1725 में इंग्लैंड में हुआ था एक साधारण से परिवार में। और स्टार्टिंग में ये 1742 में ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत ही उनके मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी में ही एक साधारण से क्लर्क के रूप में नियुक्त हुए थे। मतलब जैसे जो क्लर्क होते हैं उसके रूप में ये ब्रिटिश जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी क्लर्क के रूप में नियुक्त हुए। और अपने कार्यों से ही इन्होंने भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक ये बन जाते हैं। अपने इतने अच्छे से इन्होंने कार्य किया ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में कि भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक जो है एक टाइम पर आकर ये सिद्ध होते हैं। क्लाइव के जो महत्वपूर्ण कार्य है उसमें प्रथम जो इन्होंने किया है वो है अर्काट का घेरा, जो 1751 में किया था, जिसमें उसने अपने रणकौशल से फ्रांसीसियों की योजना पर पानी फेर दिया था। जो फ्रांसीसियों ने योजना बनाई थी इन्हें हराने की, उसमें इन्होंने मोहम्मद अली को कर्नाटक का नवाब बनाया था। तो सबसे पहली जो घटनाएं इनके टाइम पर घटित हुई वो हम देखते हैं इस प्रकार है। सबसे पहली है 1757 में प्लासी का युद्ध। इनके टाइम पे प्लासी का युद्ध हुआ था। इस युद्ध में इन्होंने विजय प्राप्त की और भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का बीजारोपण हुआ। इसी युद्ध के बाद में ब्रिटिश साम्राज्य का बीज जो है इन्होंने उगा दिया था। इस युद्ध में ही उसने बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को हराकर मीर जाफर को बंगाल का नवाब बनाया था। और 1757 में ही मुगल सम्राट आलमगीर सेकंड के ज्येष्ठ पुत्र अली गौहर ने अवध के नवाब शुजाउद्दौला की सहायता से बंगाल पर आक्रमण किया था। और क्लाइव के सम्मुख उसे जो है सफलता प्राप्त नहीं हुई और वो वापस लौट जाते हैं। सेकंड जो कार्य इन्होंने किया है, बंगाल के समस्त क्षेत्र के लिए उप दीवान नियुक्त किए। बंगाल के लिए इन्होंने मोहम्मद रजा खां को, और बिहार के लिए राजा सीतब राय और उड़ीसा के लिए राय दुर्लभ की इन्होंने नियुक्ति की। थर्ड है, बंगाल में द्वैध शासन का जनक रॉबर्ट क्लाइव को ही कहा जाता है। द्वैध शासन ये इनके रॉबर्ट क्लाइव के काल की सेकंड जो समय था रॉबर्ट क्लाइव का, द्वैध शासन इन्होंने तब स्थापित किया। 1765-67 के बीच की प्रमुख घटना है ये द्वैध शासन। बक्सर के युद्ध के बाद जब क्लाइव जो है दूसरी बार बंगाल का गवर्नर बनकर अप्रैल 1765 में आए, तो उसने जो है मुगल सम्राट शाह आलम और अवध के नवाब वजीर शुजाउद्दौला से इलाहाबाद की संधि की। और शाह आलम से कंपनी को बिहार, बंगाल और उड़ीसा की दीवानी की प्राप्ति हुई, जबकि बंगाल के नवाब से निजामत और शांति सुव्यवस्था स्थापना का दायित्व मिला। किंतु कंपनी जो है इसे पूरे उत्तरदायित्व को भली भांति निर्वाह करने में असमर्थ थी और क्लाइव ने शांति और व्यवस्था का संपूर्ण उत्तरदायित्व बंगाल के नए नवाब जो कि नजमुद्दौला थे उन्हें सौंप दिया। लेकिन जो सैन्य सुरक्षा थी और मालगुजारी की वसूली थी अपने हाथ में रख ली। इस प्रकार बंगाल में दो शक्तियों का शासन स्थापित हो गया, जिसे द्वैध शासन या दोहरा शासन कहते हैं। और ये जो है 1772 तक चला बंगाल में। और जब वॉरेन हेस्टिंग्स आते हैं, ये आते ही इसे समाप्त कर देते हैं। फिर आता है श्वेत विद्रोह। श्वेत विद्रोह क्या था? क्लाइव ने सैनिक सुधारों की ओर भी ध्यान दिया था। उसने जो है सिपाहियों को युद्ध काल में मिलने वाला दोहरा भत्ता बंद कर दिया। जो सिपाही जो होते थे, सैनिक होते थे, जब युद्ध होता था उस टाइम उन्हें दोहरी पेंशन दी जाती थी, मतलब तनख्वाह दी जाती थी, जिसे दोहरा भत्ता कहते थे।
जनवरी 1766 ईस्वी से यह भत्ता मात्र उन सैनिकों को ही दिया जाना तय हुआ जो कि बंगाल एवं बिहार की सीमा से बाहर कार्य करते थे। जो बंगाल और बिहार की सीमा से बाहर सैनिक हैं उन्हें सिर्फ देना है ये, और बाकी जो अंदर की सीमा पे कार्य करते हैं उनको ये भत्ता नहीं मिलेगा। इससे सेना में क्या हुआ कि असंतोष फैल गया, सेना रुष्ट हो गई और मुंगेर तथा इलाहाबाद स्थित अंग्रेज जो श्वेत कहलाते हैं अधिकारियों ने इस आज्ञा के विरुद्ध जो है विद्रोह कर दिया, जिसे जो है श्वेत विद्रोह व्हाइट मोनटेनी की संज्ञा प्रदान की गई। लेकिन क्लाइव जो है दृढ़ रहे और उसने जो है इस विद्रोह को दबा दिया। फिर आता है 1765 में इलाहाबाद की संधि, जो हमने अभी पढ़ी थी द्वैत शासन के टाइम पर। इलाहाबाद की संधि हुई थी सुजाउद्दौला और अवध के नवाब वजीर और सुजाउद्दौला के साथ में। 6 है सलावत जंग और आलमगीर द्वितीय द्वारा उमरा की उपाधि दी जाती है। और क्लाइव ने सेना के 3 केंद्रों की स्थापना की थी। सेना के इन्होंने 3 केंद्र बनाए थे, जो सबसे पहला केंद्र था वो इलाहाबाद, सेकंड है मुंगेर और थर्ड है बांकीपुर जो पश्चिम बंगाल में है। ये इन्होंने केंद्र बनाए। व्यापार समिति की भी इन्होंने स्थापना की थी अपने टाइम पर। कंपनी के जो कर्मचारी थे उनके व्यक्तिगत व्यापार पर प्रतिबंध लगने से होने वाली क्षति, जो उन्हें नुकसान होता था, उसे पूरा करने के लिए 10 अगस्त 1765 को कंपनी के कार्यकर्ताओं की एक व्यापारिक समिति गठित की गई थी, जिसमें जो है नमक, सुपारी और तंबाकू के व्यापार का एकाधिकार दिया गया। इस समिति को होने वाली आय को लाभांश के रूप में कंपनी के कर्मचारियों को उनके पद के अनुसार सैनिक एवं असैनिक दोनों प्रकार के कर्मचारी बांट देने का प्रावधान किया गया, ऐसा इन्होंने कहा। बक्सर की विजय के बाद जब 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ तो उसकी विजय के बाद इसे जो है दोबारा से बंगाल का गवर्नर बनाया गया था, इसलिए इसके टाइम को 2 भागों में बांटा गया है। और इन्होंने जो है राजस्व सुधार के नियम को अपनाया, द्वैत शासन इन्होंने लागू किया। और पर्सिवल स्पीयर एक इतिहासकार है जो इन्हें कहते हैं कि उसे जो है इन्होंने भविष्य का अग्रदूत कहा। और इंग्लैंड में जाकर क्लाइव ने आत्महत्या कर ली। लास्ट टाइम पर ऐसा कहा जाता है कि ये इंग्लैंड में चले जाते हैं, यहाँ से अपना इस्तीफा देकर इंग्लैंड वापस जाएंगे और वहाँ पर जाकर ये आत्महत्या कर लेंगे। तो यहाँ से इनका टाइम जो है ख़त्म हो जाता है। तो इनके टाइम के ये इन्होंने जो कार्य किए थे अपने टाइम के, जो कि इतिहास में काफ़ी इम्पोर्टेंट है। दोबारा से मैं रिपीट करती हूँ। सबसे पहले 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ था। और सेकंड जो बंगाल के समस्त क्षेत्र थे उनके लिए उन्होंने उपदीवान नियुक्त किए थे। और बंगाल के लिए इन्होंने मोहम्मद रजा खां और बिहार के लिए सीताब राय और उड़ीसा के लिए राय दुर्लभ की इन्होंने नियुक्ति की थी। बंगाल में द्वैत शासन का जनक इन्हें ही कहा जाता है। श्वेत विद्रोह का जनक भी रॉबर्ट क्लाइव को कहा जाता है। और 1765 में इलाहाबाद की संधि भी इन्हीं के टाइम पर हुई थी। नेक्स्ट है सलावत जंग आलमगीर द्वितीय द्वारा इन्हें उमरा की उपाधि दी गई थी। और क्लाइव ने सेना के 3 केंद्रों की स्थापना की थी, जो कि इलाहाबाद, मुंगेर, बांकीपुर, जो कि पश्चिम बंगाल में। सो स्टूडेंट्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट गवर्नर जनरल के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए टेक केयर, हैव ए गुड डे।